अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। जो माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। सो आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी वेलकम्स टू शेख हसीना। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी अटेंड्स सेरेमोनियल वेलकम ऑफ बांग्लादेश पीएम शेख हसीना। सो स्टार्ट करते हैं। शेख हसीना 4 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। और इसके अलावा तमाम ऐसे नीतिगत फैसले हैं जो यहां पर लिए जाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं और उनका स्वागत करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का पारंपरिक स्वागत। 4 दिवसीय दौरे पर बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत एक अहम साझेदार है और इसी के तहत दोनों देशों के बीच सहयोग, सुरक्षा, व्यापार, बिजली, ऊर्जा, परिवहन, कनेक्टिविटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा, नदी, समुद्री मामलों सहित सभी क्षेत्रों में साझेदारी है और इस दौरे के तहत भी ये साझेदारी बढ़ेगी। सेना सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है महोदय।
प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया जा रहा गार्ड ऑफ ऑनर। उन्हें रस्मी स्वागत राष्ट्रपति भवन में। उनका 4 दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, अब आप देख सकते हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और उसके बाद अब वो मुलाकात करती हुई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य तरीके से इनका स्वागत किया और उसके बाद अब वार्तालाप का जो दौर है वो जारी है और ऐसे में अब सबसे उनकी मुलाकात, उनकी ये शिष्टाचार भेंट करवाई जा रही है। और आपको बता दें तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण यहाँ पर जो पहल है उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए, एक नई नीतियों के तहत आने वाले समय के लिए और मजबूत इन संबंधों को करने के लिए तमाम यहाँ पर जो नीतिगत फैसले हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे और ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का जो मुलाकात का सिलसिला है वो राष्ट्रपति के साथ भी है और उसके बाद उपराष्ट्रपति से भी वो मुलाकात करेंगी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता का भी उनका पूरा कार्यक्रम है और तमाम नीतिगत जो फैसले हैं वो लिए जाने हैं और ऐसे में तमाम जो अहम मुद्दे हैं उन पर बातचीत का दौर भी जारी रहेगा। शेख हसीना की ये यात्रा इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच साझा नदियों के जल बंटवारे, बिजली और ऊर्जा सहयोग, सीमा प्रबंधन और रक्षा, रेलवे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित कई समझौतों और MOU पर साइन होने की भी संभावना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा इनका होने वाला है और इस दौरे को लेकर तमाम तैयारियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। Well, you see, India is our girlfriend. So whenever I come to India, it's a big pleasure for us, for me especially. India has done during Operation War. So we have friendly relationship and we are cooperating with each other. So our main focus is to develop our people's condition, poverty alleviation, economic emancipation. So, with all these issues, I feel that our two countries, we can work together so that people, not only India, Bangladesh, and also the South Asian people, they can get better life. That is our main focus. So, every visit I feel that when we discuss, we are very I hope that it will be a very fruitful discussion and our main aim to develop economically and also fulfill the basic needs of our people that we will be able to do. With friendship, you can solve any problem. So we always do that. So हम हमेशा आभारी हूँ भारत के और
कि हमारा देश जब स्वाधीनता किया, जब लिबरेशन वॉर हुआ, तो यहाँ के लोगों ने जैसा हमारा साथ थे, सपोर्ट की, और बहुत लोग उनका जितना कंट्रीब्यूशन है, हम हमेशा इसको स्वागत करती हूँ एंड हम रियली आभारी हूँ। सो मेरे ओर से भारतवासी को हमारा शुभेच्छा, স্বাগতম। আমি একটু চেষ্টা করলাম হিন্দিতে বলতে, 6 বছর ছিলাম এখানে, একটু একটু শিখেছি, তো সেখান থেকে একটু বললাম যে আমার তরফ থেকে আমি ভারতবাসীকে আবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, শুভকামনা জানাচ্ছি। আর সেই সাথে সাথে 71 সালে ভারতবাসী যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং সব ক্ষেত্রে আমরা তাদের সহযোগিতা পেয়েছি, সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে, আমার পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्होंने कहा कि काफ़ी खुश हैं वो यहाँ आकर और भारत की हमेशा आभारी रहेंगी, जिस तरह से भारत का योगदान रहा है बांग्लादेश के निर्माण में और लगातार जो विकास यात्रा रही है दोनों देशों के पारंपरिक संबंधों में, दोस्ताना संबंधों में। उन्होंने कहा कि भारत आना सदैव अच्छा होता है और काफ़ी खुश दिखी। आज उनका पारंपरिक स्वागत किया गया, रस्मी स्वागत किया गया राष्ट्रपति भवन में। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उनके साथ मौजूद हैं और ये दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करती हुई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और बेहद उम्मीदों भरा ये दौरा कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो मुख्य फोकस है वो रहने वाला है किस तरह से गरीबी उन्मूलन किया जाए, किस तरह से जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाया जाए और किस तरह से जो व्यापारिक साझेदारी है वो लगातार बढ़ रही है, वो उसे किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्ताना संबंधों में कई महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं। जी जनाब, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ये था एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्वागत, रिस्पेक्ट, और कहीं पर भी किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी गई, उन्हें इज़्ज़त दी गई, सम्मान दिया गया। और वैसे ये भी हमें अंदाज़ा है कि इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और फिर बहुत सारी इनकी मतलब है कि एक सरहदें मिलती हैं, करीब है, कनेक्टिविटी की साझेदारी है, बिल्कुल। इंपोर्ट और जो काफ़ी हद तक इंडिया का वो इलाका जो बंगाल कहलाता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो रीत रवाज है, वहाँ की जो रस्में हैं, वहाँ का जो रहन सहन है, वो सेम बांग्लादेश का है। मतलब बहुत हद तक मिलता जुलता है। शायद वहाँ का जो है वो सेम बांग्लादेश का है, हाँ, बांग्लादेश का जो है वो सेम वहाँ का है। एक मुझे जैसा तो कोई ही, अंतर नहीं दिखता, एक जैसा ये ऐसा बिल्कुल। लगता है बस बीच में एक कट गया हो या लकीर आ गई हो या बॉर्डर बन गया हो, लेकिन मुझे आप उनका बंदा, वेस्ट बंगाल का बंदा खड़ा कर दो और बांग्लादेश का बंदा खड़ा कर दो तो मुझे कोई अंतर नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के हालात, बांग्लादेश के मामलात, बांग्लादेश की तरक्की की जो मुझे वजह दिखती है, इंडिया, एक तो इंडिया का सपोर्ट, दूसरी जो सबसे बड़ी वजह दिखती है, सबसे बड़ी वजह दिखती है, एक ख़ानदान वहाँ पे है। मतलब एक ऐसा ख़ानदान, ऐसे बाप की ऐसी बेटी जो अपने मुल्क से मोहब्बत करती थी, अपनी ज़मीन से मोहब्बत करती थी, उसे अपनी ज़मीन से मोहब्बत थी। तो इस तरह के उतार चढ़ाव नहीं आए। मतलब कभी कौन आ रहा है तो कभी कौन आ रहा है तो कभी कौन ना आ रहा है। गवर्नमेंट जो होती है वो अगर स्टेबल नहीं होती तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि उन्हीं की बेटी जिन्होंने इस मुल्क को बनाया वो इस मुल्क में
हुकूमत कर रही है, यानी कि ये एक तरह से शफाफ इंतखाबात कहें या सही तरीके से जो इलेक्शन होते हैं, या आवाम को किसी एक पे 100% यकीन है, पूरी आवाम यकजा है किसी एक के पीछे। जब आवाम तितर बितर होती है, जब आवाम के बहुत सारे लीडर्स होते हैं, आधी आवाम का लीडर कोई है उसके लिए कट मरने को तैयार है, आधी आवाम का लीडर कोई है, आधी आवाम का कोई और है, तो उससे ये होता है कि मुल्क में एक मजबूत हुकूमत नहीं होती, एक ऐसी हुकूमत नहीं होती जो सुकून से अपना काम कर सके, जो सुकून से मुल्क को आगे ले जा सके। मुझे बांग्लादेश की तरक्की की सबसे मेन वजह ये लगती है। अच्छा, ये तो डेमोक्रेसी हो गया ना, कि जमहूरियत हो गई, जिसको जो पसंद है और जो जिसकी चाहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्सनेस नहीं है। लेकिन मैंने तो अपने मुल्क में ये देखा है, इवन आप नवाज़ को ले लें, कौन पसंद करता है? हर कोई गाली दे रहा होता है उनको, लेकिन फिर भी उनकी हुकूमत है। उसकी वजह है ना कि तो वहाँ कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ उनके ऊपर जान निसावर करने वाले भी मौजूद हैं, आपको पता है। वो फिर वही बिकाऊ टाइप के लोग हैं। नहीं, वो मुल्क से तो एक तरीके से ऑनेस्ट नहीं है, जैसे आप ये कह रहे हैं ना, ये बेटी थी जो ऑनेस्ट थी, जो लेकर चली। उन्हें पता ही नहीं मुल्क क्या है, तो उन्हें सिर्फ ये पता है कि नवाज शरीफ कौन है, क्या है, वो हमारे लीडर हैं। और पंजाब पूरा जो है ना, अच्छा खासा पंजाब, मतलब उनको ये नहीं है एहसास कि यार ये चोर हैं, लुटेरे हैं, वो उनके लिए मर मिटने को तैयार है। पंजाब में तो अच्छी खासी सीट्स अभी पीटीआई ने ले ली। पीटीआई ने भी लिए हैं। पंजाब अच्छा खासा, मैं बता रहा हूँ, पंजाब बहुत बड़ा है, आधा पाकिस्तान तो पंजाब। यानी वो कंट्री के बारे में नहीं सोचते। अच्छा, वो बस लीडर है तो लीडर है, वो चोरियां कर रहा है, डकैतियां कर रहा है। अब जरदारी के ऊपर आ जाते हैं। यकीन करें, ऐसे लोग हैं जो उनके नाम पे, भुट्टो के नाम पे, जरदारी के नाम पे, बिलावल के नाम पे अपने आप को उड़ा दें, मर जाएं। उनसे कहो कि यार ये आपको बुला रहे हैं या ये कह रहे हैं कि पीर मुरीद मुर्शिद, उसकी वजह मैं बताऊँ, जहालत। और मतलब है कि बाप दादा ने किसको वोट दिया, उससे बड़े ने किसने वोट दिया, शुरू से ही हम भुट्टो के हैं, शुरू से ही पीपी के हैं, तो हैं। अच्छा, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने खुद ही जवाब भी दे दिया कि जहालत की वजह से ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन देखिए, कंट्री है तो जरदारी है और नवाज, रिसर्च नहीं है, सोच नहीं है। कंट्री ही नहीं है, जब वो कंट्री को ही खा रहे हैं, जब कंट्री को ही तोड़ रहे हैं, जब कंट्री को ही खोखला कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इंसान आएगा अव्वल पे, यानी कि कंट्री पर। उसके बाद कोई पार्टी है तो है। अब सही आप भी कह रहे हैं कि वो ये सोचते होंगे हमारे आबा उस्ताद जिनको मानते हुए आए, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि उनकी पार्टी में है तो बस इसी एवज पे वो उनकी माला जपते हैं। बिल्कुल। खैर, अच्छा, मैं इनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, शेख हसीना के बारे में, कि इनके फादर एक ऐसे इंसान थे, मैं ये कहूँगी, जिनके पीछे अच्छा खासा, समझे, इनका पूरा कंट्री खड़ा था। सही ना, ऐसे ही है ना। नहीं तो उससे पहले तो बांग्लादेश का तस्वुर नहीं था। तो यकीनन इनके जो फादर थे वो भी एक डायनामिक पर्सनालिटी रहे होंगे। और ये भी अभी मुझे देखकर मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इनको वीडियोस में, हाँ पिक्चर्स वगैरह देखी। अच्छा, आज मुझे थोड़ी एजेड लगी, मैंने काफ़ी यंग पिक्चर्स देखी इनकी, तो मुझे आज थोड़ी एजेड लगी। हो सकता है 40 पुराने होंगे, एजेड तो लगी, लेकिन मुझे बड़ी एक्टिव लगी। बिल्कुल सही है, बहुत एक्टिव लगी। और आप कहते हैं बांग्लादेश की तरक्की की वजह ये है वो है, मेरे नज़दीक, मेरे प्रति बांग्लादेश की तरक्की की वजह मुझे ऐसा लगता है इनकी सारी। आप देखिएगा इनके रिलेशंस, आप देखिएगा इनके झुकाव, आप देखिएगा इनका आजिज़ाना जो तबीयत है ना, ये किसी से भी तकब्बुर या गरूर नहीं दिखाते। और मुझे इनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और शायद हमारे साथ भी जो मामलात हुए थे तो हम थोड़े ईगोइस्टिक बन गए थे, हमने थोड़ा गलत किया, जो मानने वाली बात है, लेकिन ये चीज़ इनमें नहीं पाई जाती। इन्होंने शायद इसी से लेसन लिया या इसी से समझा या इन पे गुजरी, तो उसके बाद मैंने कभी इनके बिहेवियर में, इनके मिनिस्टर्स के बिहेवियर में बड़ी आजिज़ाना तबीयत है। अभी वो जिस तरीके से बात कर रही थी, जिस तरीके से बोल रही थी, कुछ इंग्लिश में बोला, कुछ हिंदी में बोला, फिर कुछ बांग्ला में बोला उन्होंने, तो बहुत खुश मिजाज, बहुत फ्रेंडली तबीयत की, बहुत आजिज़ाना तबीयत की लग रही थी। मैंने स्टार्ट में भी बोल दिया कि मैंने पहले कोई वीडियो इनकी देखी नहीं थी, मैंने आज फर्स्ट टाइम देखने का इत्तेफाक हुआ। फिर मोदी जी के साथ मुझे इनके बड़े अच्छे रिलेशंस लग रहे, जिस तरीके से वो हंस रहे थे, खिलखिला कर कुछ बताते हुए, कुछ कहते हुए, जब वो इंट्रो करवा रहे थे सबका, तो बाकायदा ये भी हंस रही थी। तो मुझे ऐसा लगा बड़ा फ्रेंडली रहे हैं ये लोग, बड़े अच्छे टर्म्स रहे हैं। और ये ऐसा नहीं लग रहा कि 1-1.5 महीने से, 2 महीने से, 1 साल 2 साल से, कई सालों के रिलेशन से। और वही आपकी वाली बात इससे रिलेट करती है कि जब एक ही ख़ानदान है, एक ही हैं वो ही लेकर चल रही है, तो हर मिनिस्टर से उनका ही लेना देना है, हर कंट्री के मिनिस्टर से, लीडर से, तो हर किसी से उनके रिलेशन बड़े अच्छे हो चुके हैं अब तक। एक ही तरह के पॉलिटिशियन होती है, एक ही तरह के लोग हुकूमत कर रहे होते हैं, तो सामने वाले पड़ोसी कंट्री या पूरी दुनिया जो है ना, बड़ा भरोसा करती है। अब आप 1 महीना पहले जाएं, किसी से कोई साइन करवाएं, आप लेन देन करें, कुछ मुआहदे करें, फिर अगले महीने वो लोग चेंज हो गए हैं, वो कहते नहीं ऐसा नहीं, अब ये होना चाहिए, अच्छा ठीक है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, नहीं अब ये रोक दें, अब हम ये नहीं करें, या रोक दें, या इसके टर्म एंड कंडीशंस को चेंज कर दें। अच्छा भाई,
अच्छा, जब वही लोग बार बार चेंज हो जाएं जिनसे आप मुआहदे करने जा रहे हो तो आप उस कंट्री से कट जाते हो। आपको याद है मोदी जी ने एक स्पीच में कह भी दिया था मुस्कुराते हुए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुझे ये लगता है कि वहाँ पे समझ नहीं आता बात किससे करनी, बात किससे कभी किसी से करनी पड़ती है, कभी किसी से करनी पड़ती है। थोड़े दिनों बाद पहले जाओ तो कोई और गवर्नमेंट है, थोड़े दिनों बाद जाओ तो कोई और गवर्नमेंट है। वो कहते हैं ना गुडविल और एक ट्रस्ट बिल्ड, हाँ तो वो नहीं है। मतलब एक कंपनी होती है, एक मिसाल के तौर पर एक शॉप है, अब वो शॉप वाला कभी अपनी शॉप कहाँ खड़ी कर दे, हाँ। अब आप कहोगे यार ये तो बस जाना ही बेकार है, इससे बेहतर है कोई और शॉप देख लो जो टिकती है, जो रहती है, जो कायम दायम रहती है कुछ अरसे तक। अच्छा, और दूसरी यही बात टाइम पीरियड आपका इन्वेस्टमेंट होती है। हाँ, और दूसरी बात ये है टर्म्स एंड कंडीशन वाली जो बात आपने करी है, चले वो भी हो, लेकिन कम से कम नेचर समझने लगता है इंसान की। मैं आपकी नेचर समझती हूँ, आप मेरी नेचर समझते हैं। अब आप मेरी जगह कोई और हो तो आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या है। तो प्रोजेक्ट्स को लेकर अगर बातचीत हो, कुछ मामलात हो, चेंजिंग हो, वो तो चले हो जाए, तब्दीली भी हो जाए, लेकिन मसला ये होता है एक बंदा ही पूरा चेंज है। अब जैसे वो शेख हसीना के साथ जिस तरीके से फ्रेंडली थे तो मैंने फ़ौरन आइडिया लगाया कि यार सालों से इनके टर्म्स हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उन्होंने बोल भी दिया अपनी और स्पीच में। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को ये बात का अंदाज़ा हो चुका है कि बांग्लादेश हमसे बहुत बेहतर है, उनके रुपए की कदर हमसे बहुत बेहतर है। और अभी तो वो जो फ्लड के ऊपर जो है वो डोनेशन भी दे रहे थे, 70 मिलियन टका दिया है। तो आपको पता है लिया किसने? बिलावल भुट्टो ने, जिनके फादर ने इनके फादर के साथ क्या किया था। तो मैंने बोला ये बाकायदा पोस्ट वायरल हुआ था कि देखिए वक्त कैसे घूम कर आता है। बिल्कुल ऐसा। और आज आपने हाथ फैलाए हुए उस इंसान के सामने और वो दे भी रहे हैं। मैं यही तो जिनके सामने आपका तकब्बुर इतना था कि आप उन्हें कीड़े मकोड़े समझते थे। आपने उनके, फिर भी मैं ये कहूँगी उनका बड़ा बहुत बड़ी आला ज़र्फ़ी उनकी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत अच्छा वेलकम। दोबारा किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।